Hello everyone, welcome to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified my UGC NET JRF examination with 99.97 percentile and with AIR 18. तो आज हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च। ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च के सिलेबस से। तो आज हम इसका मीनिंग जानेंगे, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे एंड देन लेटर वीडियो में मैं आपको द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, विच इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्वांटिटी से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वांटिटी, दैट मीन्स इन नंबर, राइट। क्वांटिटी इटसेल्फ सिग्निफाई इन नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोलता है, इट फोकसेस ऑन द व्हाट एक्सपेक्ट्स, मतलब क्या है व्हाट। एग्जाम्पल, व्हाट वॉज द इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी इन द ईयर 2009, मतलब इन्फ्लेशन कितना था हमारा 2009 में। क्यों था वो नहीं है, वाई नहीं है, व्हाट के क्या था, हमारा कितना था, उस पर फोकस करता है। इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्स और सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका स्ट्रक्चर्ड रहता है, मतलब सीक्वेंशियल रहता है, एक प्रोसेस रहता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस रहता है वेरिफिकेशन का। इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन इसका डिफर नहीं करता है रिजल्ट। अगर जो रिजल्ट मेरा आया है वो रिजल्ट आपका भी आएगा, सेम रहता है। दैट मीन्स इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर, दैट मीन्स इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर, राइट। डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स का बात करें। क्वांटिटी दैट मीन्स अमाउंट, नंबर्स। यहाँ पे मेथड्स क्या यूज़ होता है, क्वेश्चन है यूज़ कर सकते हैं, या तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है या तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन है यूज़ होता है जहाँ पे आपका ऑप्शंस प्रोवाइडेड रहता है, राइट। उनमें से आपको चूज़ करना रहता है क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं होता है। सर्वे, हम सर्वे कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं। ये ना स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं इसका भी वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। देन इट इज़ डिडक्टिव इन नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव इन नेचर, दैट मीन्स वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है। ये पॉइंट है ना, मैं मार्क कर रही हूँ, अभी हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिडक्टिव। फिर आते हैं यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्लेज अ मेजर रोल। क्वांटिटेटिव में क्या होता है ना, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, मतलब हमारा जो थ्योरी बनता है ना उनको हम रियल लाइफ में देखते हैं कि क्या वो सच में जो थ्योरी बिल्ड हुआ है वो एप्लीकेबल है, क्या वो सही है, तो उसका एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, ये जनरलाइजेशन होता है। दैट मीन्स क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो जनरलाइज्ड हो सकता है, दैट मीन्स आप पूरे पॉपुलेशन पे ये कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट या थ्योरी लगा सकते हो, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। मूविंग फॉरवर्ड, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जहाँ एक तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाट एक्सपेक्ट्स को फोकस करता था, हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो वाई कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। दैट मीन्स क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डिड यू चूज दिस चॉकलेट ओवर अदर, हम क्यों इस चॉकलेट को चूज किए उस चॉकलेट के ओवर, राइट। The second point is it involves unstructured और unsystematic verification. That means आपका quantitative research होता है वो unstructured होता है, मतलब एक sequential process follow नहीं होता है। जहाँ quantitative research जो है वो structured format में रहता था, quantitative research आपका structured नहीं रहता है, right? It is subjective in nature, मतलब वो person to person differ करता है। अगर मेरा कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मेरा कुछ रिजल्ट आ रहा है तो आपका रिजल्ट डिफर कर सकता है, सिमिलर नहीं आ सकता, मतलब डिफर कर सकता है, रिलेटिव होता है। दिस मीन्स इट इज रिलेटिव। डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर्स, क्वालिटेटिव नंबर्स से नहीं होता है, वर्ड से होता है, क्योंकि हमारा क्वांटिटेटिव जो होता है ना वो आपका नंबर से डील करता है। क्वालिटी मतलब आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्या है, तो वहाँ क्या होता है, वर्ड्स यूज होता है, राइट। यहाँ पे मेथड्स होता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं या इंटरव्यू ले सकते हैं। नेचर यहाँ पे इंडक्टिव होता है, अगेन आई एम मार्किंग दिस पॉइंट, हमें भी करेंगे ये वीडियो में। देन हाइपोथेसिस डज नॉट प्ले अ मेजर रोल, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है, राइट। यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आप शायद हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ते हैं, हाँ, और हिस्टोरिकल रिसर्च में आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस भी प्ले नहीं करता है मेजर रोल, क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा टेस्टिंग क्वांटिटेटिव में होता है और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना भी क्वालिटेटिव में नेसेसरी नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च में जिसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना बहुत नेसेसरी है, एंड दैट इज
बेसिक रिसर्च, जहाँ पे हम अपना थ्योरी बिल्ड करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट मीन्स हम ग्राउंड से जब थ्योरी बिल्ड करते हैं ना फ्रॉम द स्क्रैच, वहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या क्या हम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। फोकस ग्रुप, नरेटिव रिसर्च, नरेटिव रिसर्च होता है मतलब स्टोरी टेलिंग। देन इज एथनोग्राफी, जहाँ पे हम लोग कल्चर का स्टडी करते हैं। कंटेक्स्ट एनालाइज, कंटेंट या कंटेक्स्ट, इट इज स्टडी ऑफ टेक्स्ट, मतलब हम जो कंटेंट हमारा होता है उनका स्टडी। ग्राउंडेड थ्योरी, जहाँ पे हम लोग फील्ड में जाके रिसर्च करते हैं फ्रॉम बिगनिंग। केस स्टडी, जहाँ पे इनडेप्थ सर्वे होता है। फिनोमेनोलॉजी, जो कि एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का बात करता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिफर कर सकता है, राइट, तो वो होता है फिनोमेनोलॉजिकल। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम एंड इंटरव्यू के थ्रू। ये होता है आपका अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव रिसर्च। Moving forward, what is mixed research? Mixed research मतलब the word itself signifies mix, that means qualitative and quantitative का mixture. It involves the collection and interpretation of the result with the help of both qualitative and quantitative research. That means qualitative and quantitative दोनों research use होता है. Example, collection data about the psychological impact of consumer towards the branded product. एक कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है जब वो एक प्रोडक्ट को या ब्रांड को खरीदने जाता है, तो इसमें हम लोग क्या मेथड यूज़ किए, सर्वे जो कि हमारा क्वांटिटेटिव होता है, और इंटरव्यू या केस स्टडी यूज़ किए जो कि हमारा क्वालिटेटिव होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों रिसर्च यूज़ कर रहे हैं, क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। Moving forward, what is the difference between quantitative and qualitative research? Qualitative research why पे फोकस करता है, क्यों पे, और ये what क्या पे। ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, रिजल्ट सबके लिए सिमिलर होता है। ये इंडक्टिव होता है, ये डिडक्टिव होता है। अब इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है वो हमें भी पढ़ेंगे। इट इज़ लिमिटेड इन स्कोप, ये लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, बट यहाँ पे यूनिवर्सल इसलिए हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्योरी होता है ना वो जनरलाइज हो जाता है, ठीक है। हम मतलब पूरे यूनिवर्स पे वो थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्योरी टेस्टिंग कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो 100% श्योरिटी मिल जाता है। तो क्या होता है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वेरस ये स्ट्रक्चर्ड होता है। ये तुम्हारा ह्यूमन इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है, वेरस ये आपका साइंटिफिक होता है, साइंस बेस्ड होता है। यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे बेसिक रिसर्च में मैंने कहा था बेसिक रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना इंपॉर्टेंट है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे मेथड यूज़ क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं, सर्वे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये डिफरेंस आप कर लीजिएगा अच्छे से, ये इसमें मैंने सारे मोस्टली को इंक्लूड किया, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच का डिफरेंस। आज तक एनटी में जितना भी डिफरेंस पूछा है दोनों के बीच में, ये सब इसमें समराइज है, सारे के की पॉइंट्स लिखे हुए, पॉजिटिविज्म, इंडक्टिव, डिडक्टिव, देन लॉजिकल एम्पिरिज्म, देन उसके बाद रियलिज्म, ब्रॉड, फ्लेक्सिबल, ये सब ना डिफरेंस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। सिर्फ की पॉइंट्स मेंशन किया मैंने, तो ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अगर आपको पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगी। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब जिसके लिए आप वेट कर रहे थे इतने देर से, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। व्हाट इज इंडक्टिव रिसर्च? अब बताइए इंडक्टिव रिसर्च कौन सा रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? जी हाँ, चलिए वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंडक्टिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, मतलब इट इज़ बॉटम अप अप्रोच। व्हाट डू मीन बाय बॉटम अप अप्रोच? मतलब हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उससे उसका पैटर्न देख रहे हैं, देन हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें एंड देन थ्योरी फॉर्मुलेट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, बॉटम अप, हम थ्योरी तक जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच। ये क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ से जनरल थ्योरी पे बिल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कोविड-19 हैज़ हार्म द लाइफ ऑफ ए, कोविड-19 हैज़ हार्म द लाइफ ऑफ बी, सो कोविड-19 हैज़ हार्म द लाइफ ऑफ ऑल, मतलब ए को हार्म किया है, बी को हार्म किया है। दैट मीन्स वो स्पेसिफिक होकर एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, इनको हार्म किया है। दैट मीन्स पूरे सबको, पूरे वर्ल्ड को हार्म किया। दिस इज जनरलाइज। तो क्या हो गया, स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक से जनरल।
आप क्या बोल रहे हैं, इट इज एम्ड एट डेवलपिंग अ थ्योरी, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर पैटर्न देख रहे हैं, फिर हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं एंड देन एक थ्योरी आ रहा है हमारे पास, वो होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव रिसर्च अगर आपसे पूछता है कि थ्योरी बिल्डिंग कहाँ होता है, वो हमारा इंडक्टिव रिसर्च में होता है। और यहाँ पे भी मूव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी बिल्डिंग, यहाँ पे हमने डायग्राम में देख लिया। तो इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, जहाँ हम एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और जो हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं और एक थ्योरी बिल्डिंग तक पहुँचते हैं, तो वो हमारा हो जाता है इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च, उसका अपोजिट हो जाता है। डिडक्टिव रिसर्च हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा थ्योरी इंडक्टिव में आया ना, उसको टेस्ट हम करते हैं डिडक्टिव रिसर्च में। देखिए यहाँ पे हमारे पास थ्योरी रहता है, देन हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, देन उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन कंफर्मेशन करते हैं कि हमारा जो थ्योरी हमने बिल्ड किया है, क्या वो सच में एप्लीकेबल है, क्या वो सच है, क्या वो सही है, वो हमारा डिडक्टिव अप्रोच होता है। तो ये क्या हो जाता है, टॉप डाउन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी रहता है, वहाँ से हम बस कंफर्मेशन लेते हैं, तो क्या होता है, टॉप डाउन। इट इज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, दैट मीन्स एग्जाम्पल देखिए, कोविड-19 हैज हार्म द लाइफ ऑफ ऑल, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी है कि सबकी लाइफ को हार्म किया है, दैट मीन्स उसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, ए और बी क्या है, सबको इंक्लूडेड है, सी भी आ जाता है तो सी भी हो जाएगा, डी आ जाता है तो डी भी हो जाएगा, एवरीवन इज इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हैज कोविड-19 ने सबका लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, तो ए को भी किया है, पी को भी हार्म किया है। इट एम्स एट टेस्टिंग द थ्योरी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, और जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो हमें 100% श्योरिटी मिल जाती है कि हम जो थ्योरी बनाए थे, क्या वो सच में सही है या नहीं है। वी मूव फ्रॉम थ्योरी टू कन्फर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ द थ्योरी, यहाँ पे हम थ्योरी बिल्ड करते हैं, फिर हमारा लास्ट में क्या होता है, कन्फर्मेशन, दैट मीन्स या तो हम कन्फर्म करेंगे थ्योरी को या तो रिजेक्ट कर देंगे। ये होता है हमारा डिडक्टिव रिसर्च, जहाँ पे हम लोग टॉप डाउन जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक रहते हैं, जहाँ पे हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और जहाँ पे हमारे थ्योरी से कन्फर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ये था हमारा इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। आई होप आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज क्वांटिटेटिव, व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च। अब फर्दर वीडियोस में मैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च लेकर आऊंगी, तब तक बने रहिए। टिल देन बाय एवरीवन।